नाज़रीन यहाँ पे जो बाइक की पार्किंग बनाई गई है, भाई कितने की पर्ची है? 20 रुपए की जनाब, जी 20 रुपए की। 20 रुपए ले रहे हैं? हाँ 20 ली है। ये पर्ची तो 10 रुपए की होनी चाहिए ना? सर ये प्राइवेट है ये। प्राइवेट भी 10 की होनी चाहिए। नहीं सर 20 रुपए। 20 रुपए पर्ची। आओ जी आगे चलिए। चाचू जी कितने की पर्ची? 20 रुपए की। ये 10 रुपए होनी चाहिए। 10 रुपए होनी चाहिए। 10 रुपए जी 10 रुपए होनी चाहिए ना? ठेके महंगे हैं। ठेके महंगे हैं? ठेके महंगे हैं जी। 20 रुपए बाइक जो अंदर दाखिल हो रही है 20 रुपए। कितने की पर्ची? 20 की। वो नहीं तो 10 रुपए की चाहिए। 10 की चाहिए 10 की। 10 की कोई पूछने वाला नहीं है। चाचू अपनी मर्जी के रेट है? नहीं जनाब, किसने मुकर्रर की है 20? ये सर डीसी के आने से चल रहे हैं। डीसी साहब की तरफ से चल रही है। सर डीसी साहब ने 50 रुपए 40 20 रुपए चलाओ। इस बार 20 रुपए चलाओ, लेकिन असल में तो जो रेट है वो 10 रुपए बाइक का है। ये भाई सरकारी रेट है, ये प्राइवेट रेट है। ये प्राइवेट ठेके भी तो सरकार ने ही निकालने हैं ना, सरकार ने रेट देने हैं ना। तो जब ठेका जो 5 लाख भी गया 4 लाख का होगा तो एक्स्ट्रा पैसे बढ़ेंगे। फिर ये गवर्नमेंट को कह के तो नहीं ठेके लिए जाते ना कि हम फीस बढ़ाएंगे। तो भाई जी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ठेके सस्ते करें। गवर्नमेंट को चाहिए, वो कह रहे हैं ठेके सस्ते करो ताकि पर्ची सस्ती होवे। 20 रुपए ले रहे हैं जी। बेटा कितनी पर्ची होनी चाहिए? पता नहीं। 10 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। है 20 रुपये जी। यहाँ पे सैकड़ों बाइकें देखें। अगर ये दिखाएं मेरा कैमरा में तो आप देख ले, लाइनें लगी हैं लंबी, हद निगाह तक बाइकें खड़ी हैं। ये बाइकें हैं। 20 रुपये पर्ची ले रहे हैं, होनी तो 10 रुपये चाहिए। बिल्कुल जी, चोर बाजारी है, पूछने वाला कोई नहीं है लोगों को। पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, तो इनको कौन पूछेगा? सरकार ने पूछना है। अब सरकार के अपने बुरे हालात हैं। सरकार के अपने बुरे हालात हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कोई पूछने वाली वारस नहीं है। बाहर ट्रैफिक का बुरा हाल है, कोई वार्डन नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं। वार्डन नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी जी, मतलब परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल परेशान। जानवर खरीदने आए हैं? जी बिल्कुल, अब खरीद के ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो नसीब में वो मिले। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? महंगे हैं सस्ते हैं? अभी तो सुना है तो आग लगी पड़ी अंदर, अब देखते हैं कोई सौदा सूदा हो जाए तो। नहीं जी, आग लगी हुई है, बुझाने वाला कोई नहीं है। बाहर हर तरफ मनमाने रेट है। मैंने आपको ये जो मोटर बाइक की पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग है, यहाँ पे भी आपको सूरत हाल दिखा दी। वो कह रहे हैं कि ये सरकार को चाहिए ठेके सस्ते करे ताकि लोगों की 10 रुपए की। कितने की पर्ची है जी? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 100 50 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਹੋ? गए हैं? ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ 100 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 5-7 ਸਟੈਂਡ ਨੇ। इस वक्त तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इन्हीं की बात करूँगा। वहाँ पे था तो उनकी बात की मैंने, वहाँ पे मैंने इनकी बात नहीं की। तो क्या कहते हैं, ये भी महंगा नहीं ये है? नहीं, ये कोई महंगा नहीं है, ये मकबूल है। यहाँ पे पूरी सेफ्टी है। यहाँ पे कोई तेल नहीं निकल रहा, प्लग नहीं उतर रहा लोगों के, मुकम्मल सेफ्टी वो दे। आप लोग मैनेजमेंट के हैं जी इसीलिए इतनी SOPs बता रही हैं। तेल नहीं निकलता, प्लग नहीं जी उतरता। जी जी। वैसे ये पर्ची होनी कितनी चाहिए? 10 रुपए? ये पर्ची जो 20 रुपए है, ये कुछ ज्यादा पर्ची नहीं है। 100 रुपया होना चाहिए। 100 क्यों हो? आप कह तो रहे हैं ज्यादा नहीं है। 20 रुपए ज्यादा नहीं है। देखिए अंदर कितने ज्यादा होते हैं? बाइक खड़ी करने आए हैं, इन्होंने कौन सा यहाँ पे ट्राला खड़ा किया? अंदर नजर मारे बंदे कितने वर्कर वर्किंग कितनी कर रहे हैं। बाइकें भी तो देखिए हजारों खड़ी हैं। तो इसीलिए तो इतने वर्कर खड़े किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट का बाहर आपने शायद पढ़ा होगा बैनर, वहाँ पे 20 रुपए लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 20 रुपए लिख दिए। जी चाचू कह रहे हैं कि जो महंगे ठेके दियोगे तो ਅਸੀਂ पैसे तो ਵਧਾਵਾਂਗੇ। वो तो फिर जाहिर कसूर गवर्नमेंट ਦਾ एक कसूर ना ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ना ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा जी, लो जी, कसूर किसी का नहीं है चाचू। चले कोई बात नहीं, लड़ाई वाला ले जाना बनाए। आप मेरे भाई हैं। नहीं नहीं, आपके बच्चों की तरह, लेकिन लड़ाई वाला ले जाना बनाए। हमारे भाई हैं। क्योंकि हमने इसको एक्सपोज करना ही करना है। आप लड़ भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। वेरी गुड। ये आप आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरी कोई बाइक यहाँ पे लगी नहीं है। ये देखें, बात वो होती है जहाँ पे कुछ सहूलत हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने बात गलत तो नहीं की। नहीं आपने बस इसी पे फैसला आपने कर दिया कि हमने बात गलत नहीं की। ये देखें, ये फैमिलीज़ के लिए भी जो है वो परेशानी का सबब है, जाहिर है। आने वाला हर शख्स परेशान है। गवर्नमेंट को जो है वो सजेशन दिया जा रहा है, बाकायदा गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया जा रहा है ठेके सस्ते करो ताकि पर्ची सस्ती हो सके। असद साहब जो है, शेख असद साहब हमारा वेट कर रहे हैं बड़ा बेसब्री के साथ। सामने उनका ऑफिस है, उन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट जो है यहाँ पर बाइकों की पर्ची जो है वो 20 रुपये ली जा रही है। अब उनके पास जाएंगे, मौक़िफ़ लेंगे और यहाँ पे जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं, जो मुतलका हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले परदेशियों को, ख़रीदारों को, शहरियों को परेशान करना ही क्यों आपका मकसूद है? क्यों इनको सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही? चलें शेख असद साहब की तरफ चलते हैं।
अच्छा नाजरीन, आपने तमाम तर मामला देखे। जैसे ही हम मवेशी मंडी, जो मॉडल मंडी है लाहौर की, एक बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा में दाखिल होते हैं, दाखिली खारजी रास्तों की क्या सूरत हाल थी, आने वाले जो व्यापारी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था। वहाँ पे पर्ची माफिया जो है वो एक गुंडा नासर जो है गाड़ियों के सामने खड़े हो रहे हैं, गुजरने नहीं दे रहे हैं, मनपसंद रेट वसूल किए जा रहे हैं। PRO शेख हसन साहब से मेरी बात भी हुई कॉल पे, आपने सुना भी, लेकिन चूँकि हमने इनके नॉलेज में देना बहुत ज़रूरी था, हमारा फ़राइज़ अव्वलीन था। इनकी जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी, इनसे बात करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैंने इनसे बात करके हम लोग निकले हैं, बाकायदा आप सुनते रहे कि हम इनके साथ राब्ते में रहे हैं कॉल पे, तो ये जब हम लोग यहाँ पे इनके ऑफिस के बाहर आए हैं तो ये हमारा वेट कर रहे थे। ये सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहेंगे आने वाले जो बेचारे व्यापारी हैं या ख़रीदार हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, और ओवर चार्जिंग जो है इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? सर, ये जो 114 मंडियाँ हैं पंजाब की, और हम जो पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है, ये इसके इंतजामात देखते हैं, और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो हम आउटसोर्सिंग करके पैसा जनरेट करते हैं, और जो पैसा जनरेट करते हैं उसके हम मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट बनाई है। लाहौर और झांकी कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा 3 मज़ीद मंडियाँ बना रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग, सर हमारे ये मल्टीपल फीसिस थी, जिसमें तंदी थी, पराली थी, जानवरों की एंट्री फ़ीस थी, और दीगर फीसिस थी, लाइट सर्विसेज थी। इसका फीडबैक हमें मिला, मल्टीपल फीसिस की वजह से हमें भी ये फीडबैक मिला कि कहीं मंडियों में ओवर चार्जिंग हो रही है, और इसका सद्देबाब के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किए। और यहाँ पे अब हम अगले माली साल से, चूँकि हमें व्यापारियों के और आप जैसे दोस्तों का फीडबैक मिलता था कि मल्टीपल फीसिस की वजह से ओवर चार्जिंग की शिकायत आ रही थी, हमने अगले माली साल से यूनिफाइड फ़ीस कर दी है। बड़ा जानवर 1500 और छोटा जानवर 300 रुपया। ये माली साल इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ख़त्म हो जाएगा, और अगले साल से आपको ओवर चार्जिंग की भी शिकायत नहीं मिलेगी, और मज़ीद इस तरह की हम पंजाब कैटल मार्केट नई मंडियाँ मॉडल कैटल मार्केट बनाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात का बताइएगा कि ये जो ओवर चार्जिंग नौ डेज़ मतलब इस साल हो रही है, अगर कर रहे हैं वो लोग, तो इसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या तरीकाकार SOPs क्या बनाई जाती है? सर, हमारे अपने लड़के वहाँ पे डिप्यूट होते हैं, चेक एंड बैलेंस वो रखते हैं? हाँ जी, वो रखते हैं, और हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग ना हो। लेकिन आपको पता है ईद के दिन है, और यहाँ होनी बनती है? नहीं होनी बनती, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे लोग प्राइवेट प्लाट्स के अंदर जाके, प्राइवेट लोग भी साख्ता मंडियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे सौदे हो रहे हैं, ये तो आप बात बिल्कुल ठीक उसके। लेकिन हमारी जो प्रीमिसेस के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, उस पर हम फुल 100% श्योर हैं कि हम अपने जो लड़के डिप्यूट कर रहे हैं ओवर चार्जिंग ना हो, और आप जैसे दोस्त जब हमें बताते हैं तो हम मज़ीद टाइट कर देते हैं इनको। लेकिन हम लोग जैसे ही दाखिल हुए हैं ना शेख साहब, तो वहाँ पे हमें चेक एंड बैलेंस के लिए कोई बंदे इंतज़ामिया के नज़र नहीं आए हैं। और एक बात आपको बड़ी जो है वो मुअद्दबाना तरीके से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो तलख भी हो रहे थे हम लोगों के साथ, क्योंकि ये आपको पता है कि माफिया बहुत बड़ा। तो बहरहाल चेक एंड बैलेंस को सख्त करें, ताकि आने वाले व्यापारी और शहरियों को परेशानी का सामना करने से वो कम अज़ कम हो। नहीं सर, जो आपने हमें बताया, हम इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे, और आज ही मैं अभी बात करूँगा अपने हायर मैनेजमेंट से कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि जो हमारे शहरी आ रहे हैं उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन भी ये है कि लोग जो कुर्बानी खरीदने के लिए आए हैं उनके लिए सहूलियात उनको फराहम की जाएँ और उनको मुश्किलात से बचाया जाए। तो क्या कहेंगे कि अफसरान तो ज़ाहिर है इस पर नोटिस लेते रहते हैं, तो इस साल जो है ख़रीदो फरोख्त आने वाले व्यापारियों को क्या क्या मज़ीद सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं? सर, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे मंडी के अंदर लाइट्स प्रॉपर हैं, हमने UPVC की जो अच्छी शील्ड्स होती हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो लगाई हैं अपने शेडों के अंदर, कि अगर टेम्परेचर 42 है तो अंदर 30 या 29 हो, मतलब काफ़ी हद तक दर्जा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ना, काफ़ी फ़ायदा। फैंस लगे हुए हैं, वाटर ट्राफ्स हैं, वो ओवरहेड टैंक है 50,000 गैलन का, यहाँ पे कार पार्किंग है, 200+ CCTV कैमराज हैं, पुलिस की चौकी हैं, यहाँ पे जानवरों के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है या मौसमी मेडिकल कैंप वगैरह भी इनके लिए, मेडिकल कैंप है, रेस्क्यू 112 का कैंप है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठ रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं, किसी को कोई फ्लू हो जाता है या कोई बुखार हो जाता है मौसमी, इमरजेंसी की सूरत में फ़र्स्ट एड यहाँ पे दी, फर्स्ट एड है, रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम तो हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं ये जो शहरी हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे मोबाइल बैंक सिस्टम दिया है,
कि लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे मिनिमम कैश लाएं, यहीं पे पैसे जमा करवाएं, यहीं से पैसा निकलवा के व्यापारियों को दें। और सबसे बड़ी सहूलत इस मंडी के अंदर हमने व्यापारियों को QR कोड बना के दिए हैं निजी कंपनी के थ्रू। अब वो उस QR कोड का फ़ायदा ये होता है कि जब आप आते हैं जानवर ख़रीदते हैं तो आप उस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते हैं और आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी तक बड़ी बात जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन है सबसे बड़ा मसला होता अभी तक मेरे पास जो डाटा मिला है, सिर्फ एक बैंक से 1 अरब 30 करोड़ रुपया निकलवाया, जमा करवाया गया यहाँ पे। एक ही बैंक की अगर आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जमा बड़े पैमाने पर, देखिए ये बहुत बड़ी सहूलत है, इसमें कोई शक नहीं है वैसे। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, बहुत अच्छी बातें आपसे हो गई। शेख साहब, ये जो आपने आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट बोला है कि ये चेक एंड बैलेंस को मजीद सख्त किया जाएगा, आने वाले व्यापारियों और शहरियों की जो फैसिलिटेट करने का सिलसिला है वो मजीद बढ़ाया जाएगा और मुश्किलात से बचाया जाएगा। और ये चेक एंड बैलेंस जो ओवर चार्जिंग का है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर पूरी तवज्जो की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, आप जिस तरह कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। और हमारे अपने भी लड़के होते हैं, मैं चेक करता हूँ कि वो लड़के कहाँ पे थे, उसका भी मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल, ये देखना ज़रूरी है। वहाँ पे तो हमारा तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोई हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल शेख हसन जो हैं उनसे अच्छी बातें हुई हैं जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फैसिलिटेशन के हवाले से जो है वो मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये जो माफिया है, जो ओवर चार्जिंग करने वाला या लोगों के साथ बदअखलाक़ी करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी और चेक एंड बैलेंस को मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा और आने वाले व्यापारी और शहरियों को जो है वो मज़ीद सहूलियात उनके लिए बढ़ाई जाएंगी। नाज़रीन, आप कहाँ से इस वक्त जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं, आप भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और लाहौर, शाहपुर, कांजरा में ये सहूलियात जो बताई गई इंतज़ामिया की जानिब से, क्या आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं? और इस साल कुर्बानी के जानवर जो हैं वो किस हद तक उनकी कीमतें बढ़ी या कम हुई हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए, एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।